नमस्कार साथियों, मैं संजय सर आपके YouTube चैनल झारखंड वॉरियर पर इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध और जैन धर्म। तो ऐसा देखा जाता है कि प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे किसी तरह की परीक्षा हो, उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत सारे प्रश्न यानी कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कुछ प्रश्न जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा देखा जाता है कि भारत की भूमि यानी भारत की मिट्टी की यह विशेषता रही है कि भारत में अनेक महान पुरुषों के साथ साथ अनेक धर्मों को भी जन्म दिया, जिसमें थे एक गौतम बुद्ध जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और वहीं भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। तो इस तरह से कुछ प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट ये दो धर्मों के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो यहाँ देखें, ऑप्शन है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक जो है ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। वेद ये है यानी वेदों से संबंधित, जो 4 वेद हैं उसी से संबंधित ये हैं। और आज सूत्र भी है, वैदिक ग्रंथों से संबंधित है। लेकिन जो अंग है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो भगवान महावीर जो थे, तो उस समय क्या है, उस समय क्षेत्रीय भाषा चलती थी, प्राकृत यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक समझे, अधिक से अधिक लोग समझ पाए, इसलिए महावीर ने अधिकांश शिक्षा जो दी प्राकृत भाषा में दी। वहीं गौतम बुद्ध जो थे वो पाली भाषा में अधिकांश दिए थे, लेकिन महावीर प्राकृत भाषा में। तब यहाँ देखेंगे कि अंग जो है ये, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम। और इसके अंतर्गत क्या है, 12 अंग है, 12 उपांग है, 12 उपांग, और 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, और 4 मूल सूत्र है, मूल सूत्र। तो इस तरह से देखें कि जैन धर्म के जो साहित्य है उसे क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र है, और 4 मूल सूत्र है। और जो अधिकांश जो है जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं अर्धमागधी में, अर्धमागधी या अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु ने जो ग्रंथ लिखा था कल्पसूत्र, ये संस्कृत में लिखी हुई है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की जो रचना की है ये संस्कृत में है। और यहाँ देखें, जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका 12 अंग है, सबसे महत्वपूर्ण यह 12 अंग है। इसलिए यहाँ देखें कि जैन धर्मों का साहित्य में सबसे यानी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, वैसे आगम है, लेकिन उसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है 12 अंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तब देखा जाता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। उसमें से सबसे प्रथम जो हुए ये ऋषभदेव थे। सबसे प्रथम जो थे ऋषभदेव थे, और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। कहीं कहीं आदिनाथ ऑप्शन में दे देता है, कहीं कहीं ऋषभदेव। तब जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। पार्श्वनाथ जो हुए ये 23वें तीर्थंकर थे। और अजितनाथ जो थे ये दूसरे नंबर पर थे, यानी दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजितनाथ। और महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, और जैन धर्म की स्थापना इन्होंने ही की। ये आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह था वृषभ या सांड, इसको बैल कहते हैं, यानी सांड या बैल, इंग्लिश में कभी कभी बुल भी दे देता है। और आदिनाथ को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये बरगद पेड़ के नीचे
और निर्वाण स्थान कहाँ था इनका? अष्टपद। इनका जन्म स्थान था वाराणसी। वहीं पार्श्वनाथ को देखते हैं तो पार्श्वनाथ जो थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांप, और इनको धताकी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? तो संवेद शिखर यानी पारसनाथ, संवेद शिखर में, जिसे पारसनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अजितनाथ का। तो दूसरे नंबर पर थे जो तीर्थंकर जो थे अजितनाथ थे, और इनका जन्म जो हुआ था ये अयोध्या में हुआ था इनका जन्म, और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, और संस्कृत में इसको गजा कहते हैं, गज। और इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ? तो ये संवेद शिखर पर यानी पारसनाथ में, संवेद शिखर पर। अब देखते हैं महावीर। भगवान महावीर, वैसे इनका पुराना जन्म जो माना जाता है, पूर्ण जन्म, ये परंता देवलोक, इनका पुराना पूर्व जन्म माना जाता है, परंता देवलोक। और इनका जो जन्म हुआ था ये कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है, यानी कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह जो महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है? सिंह। और किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? सागौन या साल भी कहा जाता है। और इनको निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको पावापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का पहला जो तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जैन जो शब्द है, जैन, ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने जितेंद्रिय भी जिसे कहा जाता है, विजेता को जितेंद्रिय भी कहा जाता है। जैन महात्माओं की निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित तथा जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा जाता है। यानी जो तीर्थंकर ये शब्द है, तो जैन महात्माओं के निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित तथा जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, 24 कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। उसमें सबसे प्राचीन जो है ये है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव, या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, आदिनाथ। ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, और ये प्रथम, ये यानी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो 22वें थे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकर का, आदिनाथ या ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, जिसे कृष्ण का अवतार माना जाता है अरिष्टनेमी को, ये दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे, और इनका जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प था, यानी सांप। और पार्श्वनाथ का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कहाँ हुआ है? संवेद शिखर पर, संवेद शिखर यह है, इसी को कहा जाता है पारसनाथ। यही पार्श्वनाथ जो पारसनाथ में आके बनारस से आते हैं और तपस्या करते हैं यहाँ, और यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, और यहीं पर इनको निर्वाण की भी प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु। तो पार्श्वनाथ की मृत्यु भी कहाँ हुई है? ये संवेद शिखर पर ही। वहीं ऋषभदेव का देखते हैं, तो ऋषभदेव जो थे चाहे आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये वृषभ था, वृषभ, इसी को सांड कहा जाता है। और इनकी मृत्यु भी जो हुई है वो कहाँ हुई है? अष्टपद में। नेक्स्ट देखते हैं भगवान महावीर। तो भगवान महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, और इनका जन्म जो हुआ था 540 BC में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ है? ये वैशाली, वर्तमान में देखेंगे तो वैशाली बिहार स्टेट के अंतर्गत आता है। वैशाली में हुआ था जो बिहार में है। और इनका बचपन के जो नाम था वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। और इनके बड़े भाई का नाम था
नंदीवर्धन उनसे आज्ञा प्राप्त करके ये घर से निकल जाते हैं और 12 साल कठिन यानी तपस्या करते हैं। अंत में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, याद रखना है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये कहलाए कैवल्य। और अंत में 72 वर्ष के आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है 468 BC में। पावापुरी जो बिहार में स्थित है। महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है सिंह है। इस तरह से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, भगवान महावीर को ही माना जाता है। और जहाँ पार्श्वनाथ ने 4 संकल्पों को प्रतिपादित किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो 4 ये संकल्प थे। जो 4 संकल्प है ये पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन इसमें 5वां संकल्प भगवान महावीर ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है 5वां संकल्प, इसे भगवान महावीर ने जोड़ा था। इस तरह से कुल जैन धर्मों में 5 संकल्प माना जाता है। वहीं अजितनाथ को जब देखते हैं तो अजितनाथ जो थे ये दूसरे तीर्थंकर थे, यानी सेकंड नंबर के। पहला में थे जो आदिनाथ और दूसरे नंबर में थे अजितनाथ। और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह जो है हाथी है। और इनको भी क्या है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और मृत्यु भी कहाँ हुई है, ये संवेद शिखर पर। अजितनाथ की मृत्यु भी संवेद शिखर पर हुई, यानी पारसनाथ में ही हुई है। तो इस तरह देखिए 24 तीर्थंकरों में से आदिनाथ, वासु पूज्यनाथ, भगवान महावीर और अरष्टी नेमी, ये 4 जो हैं, चारों का निर्माण और ज्ञान प्राप्ति के हैं। तब पारसनाथ से अलग जगह पर हुआ है, बाकी बच गए 20। तो 20 का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ये पारसनाथ में ही हुआ, यानी संवेद शिखर में हुआ है। ये 4 छोड़ करके बाकी जितने भी तीर्थंकर हुए जैन धर्म का, सबका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ है और निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है, ये हुआ है कहाँ, आकर के संवेद शिखर पर, यानी पारसनाथ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो भगवान यानी गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त जो महान शासक हुए कोई धर्म का स्थापना नहीं किया। अशोक ने कोई धर्म का स्थापना नहीं किया, भले ही इनका विचार या सिद्धांत अच्छे माने जाते हैं। यानी अशोक जो है कुछ अपना सिद्धांत दिए थे जिसमें भाईचारा पर विशेष ध्यान दिए थे। और वहीं भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन हुआ, भगवान महावीर। भले ही ने बताए हैं पूर्व में कि भले ही क्या है, जैन धर्म के प्रथम जो ऋषभदेव या आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर वो हुए, लेकिन संस्थापक का जो दिया जाता है मेन भूमिका वो किनको दिया जाता है, भगवान महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो हम देखें कि गौतम बुद्ध और महावीर यानी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों क्या थे, ये क्षत्रिय कुल से आते थे, दोनों क्षत्रिय थे। और उस समय क्षत्रियों का विशिष्ट पहचान भी था। तो इस तरह से देखेंगे कि महात्मा यानी बुद्ध के युग में क्षत्रियों का विशिष्ट पहचान, क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। किसके काल में, बुद्ध के युग में। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। तो गौतम बुद्ध जो थे ये है बौद्ध धर्म के संस्थापक। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए और इन्होंने अलग अलग स्थानों में जो अपना, जैसे यहाँ देखेंगे हम कि सारनाथ, ये सारनाथ जो है ये गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। बोध गया भी गौतम बुद्ध यानी बुद्ध से संबंध स्थान है।
कुशीनगर भी गौतम बुद्ध से संबंध है। लेकिन पावापुरी जो है, ये पावापुरी, ये क्या है, यहाँ पर भगवान महावीर की मृत्यु होती है, यानी निर्वाण प्राप्त होता है। भगवान की निर्माण, महावीर की निर्माण कहाँ प्राप्त होता है? ये पावापुरी, और ये नालंदा जिला में स्थित है। तो यहाँ देखेंगे कि ये पावापुरी में ये किससे संबंधित है? भगवान महावीर से संबंधित है। तो ये स्थान जो है ये किससे संबंध हो गया? भगवान महावीर से। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं सारनाथ। तो जो सारनाथ है, ये सारनाथ काशी महाजनपद, उस समय का काशी महाजनपद का प्रमुख बौद्ध स्थल है, जिसका अर्थ होता है, यानी सारनाथ का अर्थ होता है आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी, आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। यह वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, यानी सबसे पहले जो धर्म उपदेश दिया था पहले 5 ब्राह्मणों को, वो कहाँ दिया था? यही सारनाथ में दिए थे। और जो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन, जो 5 शिष्यों को उन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया वही कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। और कहाँ दिया था ये? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश जो दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। मौर्य शासक अशोक ने यहीं पर प्रस्तर स्तंभ बनाया। प्रस्तर स्तंभ, अशोक ने इस जगह पर बाद में प्रस्तर स्तंभ बनाया। स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित, सबसे शीर्ष पर क्या है? चतुर्मुखी सिंह है। चार मुंहों वाला सिंह है, एक बायां, एक दायां, एक सामने और एक पीछे। ये 4 मुख वाले सिंह बनाया था किसने? सम्राट अशोक ने। और 15 अगस्त 1947 को यही स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत में चुना गया। यही सिंह जो स्तंभ जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं बोध गया। तो जो ये बोध गया है, ये मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। उस समय मगध साम्राज्य जो वर्तमान में कहें तो बिहार में फाल्गु नदी के तट पर स्थित है, एक ये बौद्ध स्थल है। और गौतम बुद्ध यहीं पर क्या है? पीपल पेड़ के नीचे, यानी बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे यानी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त, जो यहाँ ज्ञान प्राप्त किए गौतम बुद्ध, वो कहलाए निर्वाण। जहाँ जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्ति माना जाता था, यही क्या है? ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है? निर्वाण माना जाता है। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। यहाँ का महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान प्राप्ति की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ पर क्या किया? बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया है। फिर देखते हैं कुशीनगर। तो इसकी पहचान जो है, कुशीनगर की पहचान आधुनिक कसिया या कसया के नाम से की गई है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। महापरिनिर्वाण, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो कहाँ मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की? कुशीनगर में। उसी का नाम दिया गया है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। तो इस तरह देख लिया कि सारनाथ की भूमिका सारनाथ का महत्व किस लिए है, बोध गया का महत्व किस लिए है, कुशीनगर का महत्व किस लिए है। ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं पावापुरी जो है ये जैन धर्म से, जहाँ महावीर की मृत्यु होती है, यानी निर्वाण कुंड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली यानी गुंबदाकार वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो उस समय जो मठ बनाए गए थे तो आकार होता था ऐसे,
गुंबदाकार बनाया जाता था। इसी को कहा गया है, बौद्ध धर्म में स्तूप कहा जाता था। स्तूप ऊपर बढ़ जाता था, ये अर्धगोलाकार बनता था जो स्तूप कहलाता था। तो महात्मा, ये स्तूप क्या है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था, अतः इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। मौलिक रूप से स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। शव दाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इस स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। उसमें से 4 प्रकार के स्तूप थे। एक स्तूप होता था शारीरिक, इसमें बुद्ध तथा उसके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विविध अंग जैसे दांत, नख, केस आदि रखे जाते थे। वो शारीरिक स्तूप कहलाता था। शारीरिक स्तूप कहलाता था। दांत, नख, केस आदि जिसमें रखे जाते थे वो शारीरिक स्तूप कहा जाता था। वहीं दूसरा पारिभौमिक, दूसरा जो था वो कहलाता था पारिभौगिक। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती थी। तीसरा है उद्देशिका। इनमें वे स्तूप आते थे जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थान बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर में है। और चौथा था संकल्पित। ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा शब्द कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा अर्थात तृष्णा, यानी इस दुनिया में सभी दुखों यानी सभी कष्टों का कारण क्या है? इच्छा, जिसे तृष्णा भी कहा जाता है। इसका प्रचार करने वाला धर्म जो हुआ वो कौन हुआ? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध प्रतिपदा। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इस तरह से आज सत्य कितने हैं बौद्ध धर्म में? 4 हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस तरह से गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी दुखों का कारण क्या है? इच्छा यानी तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कमल और सांड, जिसे इंग्लिश में बुल कहा जाता है, का संबंध बौद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो यहाँ देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कमल या सांड का संबंध बौद्ध धर्म के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तब यहाँ सबसे पहले देखें कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है उस कमल और सांड का प्रतीक माना गया है। तो कमल और
से संबंध कौन हुआ? जन्म हो गया। महाभिनिष्क्रमण, जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग कर रहे थे, यानी गृह त्याग की घटना को, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और रात में ही क्या है, घोड़े पर यानी रथ पर वो निकले थे घर से, इसलिए घोड़ा जो है इनका गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और प्रबोध यानी कि ज्ञान, एक तरह से कहेंगे ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्ति को ही कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो निर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसे कहा गया निर्वाण की प्राप्ति हुई। और पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। तो पद चिन्ह का संबंध किससे है? निर्वाण से है, ज्ञान प्राप्ति से है। वहीं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध ग्रंथ वामा-सातपाकसिनी बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन है? तो वामा-सातपाकसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? किस भाषा में कहेंगे? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है शुरू में पाली पाठ में की गई थी। और पाली जो था बौद्ध काल में वो क्या था कि आम जनों की भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी, और लोगों को समझने की दृष्टि से इस भाषा में ग्रंथों की रचना की गई। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ बाद में संस्कृत में भी लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? देखते हैं कि पीपल वृक्ष जो है, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध मठ क्या है? जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। मूर्ति क्या है? गौतम बुद्ध की, जहाँ बाद में मूर्तियाँ बनाई जाती थी, लेकिन यहाँ जन्म से संबंधित है। तो ये क्या है? सम्राट अशोक मौर्य का रुम्नीदेयी स्तंभ। अशोक के रुम्नीदेयी लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के, सम्राट अशोक जो था अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम में, ये रुम्नी देवी कहाँ है? लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पर पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म, यही रुम्नी देवी जगह पर लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC हुआ था। यह लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर यहीं पर सम्राट अशोक ने यही जगह पर, यानी रुम्नी देवी या लुम्बिनी, यहाँ पर कर घटा करके वहाँ के लोगों को 1/8 कर दिया था। और लुम्बिनी जो है ये क्या है? कपिलवस्तु। वर्तमान में कहें तो लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भगवान बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया कौन था वहाँ? उनके पिताजी सुधोधन, यानी सुधोधन के यहाँ जन्म हुआ। इनके पिताजी के नाम था सुधोधन। वैसे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और ये सुधोधन जो थे ये शाक्यों के राज, कपिलवस्तु के शासक थे। शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे, इसलिए ये शाक्य कुल के कहलाए। गौतम बुद्ध कहलाए शाक्य कुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद यानी संगति कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में द्वितीय संगति के आयोजन किया गया था, जो 383 BC में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सबकरिम। इस बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे सबकरिम। और उस समय जो राजा थे वहाँ के वो थे कालाशोक।
जो शिशुनाग वंश के थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? वैशाली में 383 BC में, और उसकी अध्यक्षता किसने किया? सबकरीम ने। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के था। वहीं देखेंगे दूसरा कश्मीर। तो कश्मीर में कब आयोजन किया गया था? कश्मीर में यानी कश्मीर के कुंडल गांव, कश्मीर के कुंडल वन में 98 यानी 98 ईस्वी में गई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। वसुमित्र इसके अध्यक्ष हुए और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष हुए थे। और उस समय जो शासक था वहाँ का वो कनिष्क था, जो कुषाण शासक था, जो कुषाण वंश का शासक था। कौन? कनिष्क। और यही कश्मीर में बौद्ध धर्म का विभाजन हीन और महायान में होता है। और वहीं देखे तो कि द्वितीय बौद्ध संगति में बिछुआ मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हुआ था। द्वितीय में जो वैशाली में किया गया था, इसमें भी बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। एक गुट बन गया था यहाँ स्थविर, और दूसरा गुट बन गया था महासंघिका, महासांधिक। पहला गुट स्थविर और दूसरा महासांधिक। राजगीर में सतपर्णी गुफा है, राजगीर में सतपर्णी गुफा है। और सबसे प्रथम यानी पहली बार जो बौद्ध संगति की गई थी वो कहाँ? ये राजगीर में की गई थी। और ये 483 ईस्वी में यानी बौद्ध काल के यानी बौद्ध के रहते हुए। और इसका अध्यक्ष हुए महाकश्यप। और उस समय जो राजा थे वो थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के थे। और बुद्ध के उपदेशों का संकलन, इस सूत पिटक धार्मिक संभाषण एवं बुद्ध के संवादों का संकलन है जिसमें, तथा विनय पिटक जिसमें बिच्छुओं के नियम से संबंधित है, इसी समय हुआ था। ये राजगिरा के सम्मेलन में ही सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। और अब देखते हैं पाटलिपुत्र। तो बौद्ध के तृतीय संगति की यानी तृतीय सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में। और ये 250 BC में किया गया था, यानी ईस्वी पूर्व में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस। और उस समय जो शासक थे सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के थे। इसी के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और अभिधम पिटक जो दार्शनिक सिद्धांत है, त्रिपिटक में अभिधम पिटक जो आता है एक का संकलन तृतीय में हुआ था। 2 का संकलन कहाँ हुआ? प्रथम राजगीर में हुआ था। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और महाधम पिटक आता है, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो जो अभिधम पिटक है ये तृतीय संगति में इसका संकलन हुआ था। और अंतिम जो है 5वां जो संगति माना जाता है, 5वां सम्मेलन जो माना जाता है, ये 7वीं सदी में हुई थी। 7वीं सदी। और कहाँ? ये कनौज में, उत्तर प्रदेश के कनौज में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था हमेंगसांग इसकी अध्यक्षता किया था। और उस समय शासक कौन थे? हर्षवर्धन। और इसी सम्मेलन में महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। इस तरह से 5 संगति के बारे में बात की है, 5 सम्मेलन की बात की है, जिसमें देख ले यहाँ कौन प्रथम कहाँ हुआ था? प्रथम हुआ था राजगिरा में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर में। और 5वां कहाँ हुआ? कनौज। 5वां कनौज में हुआ। नेक्स्ट है बुद्ध का अर्थ है, यानी बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन थे? तो वणिक और पुरोहित जो होते थे, यानी व्यापारिक और जो पुरोहित होते थे, ये उच्च वर्ग के लोग कहलाते थे। यानी ये सब वर्ग जो थे, व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग के लिए, तो गौतम बुद्ध ने सभी जातियों के लिए अपना धर्म में जगह दिया। और ख़ास करके उस समय देखा जाता था कि स्त्रियों और शूद्र को लोग दूसरे दृष्टि से देखते थे, इसलिए
गौतम बुद्ध ने अपना धर्म में सभी जातियों के लिए और स्त्रियों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। बोला कि बौद्ध धर्म में सभी यानी कोई जाति पाति का वो महत्व उन्होंने नहीं दिया, और बौद्ध धर्म में सभी को आमंत्रित किया कि सभी लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म बहुत अधिक दिनों तक और बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला, क्योंकि जैन धर्म में शुरुआत में स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश होते ही जैन धर्म का विनाश शुरू हो गया था। और जैन धर्म में खास करके व्यापारी वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो व्यापारी वर्ग उसमें ज़्यादा जुड़े। लेकिन बौद्ध धर्म में देखें तो स्त्रियों और शूद्रों, ये दो वर्गों के साथ जोड़कर महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ा छाप छोड़ा था। नेक्स्ट है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कब हुए थे? तो बौद्ध काल में प्रकट हुए थे। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपने देखा, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वैसे बहुत सारे प्रश्न इसमें और भी बनते हैं, लेकिन ये कुछ ही आपके लिए हम महत्वपूर्ण दिए हैं। आगे जाकर के इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको मिलेंगे। धन्यवाद।